आज की इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप मेसी का आउटलाइन बनाना सिखाएंगे। अगर आप बिगिनर है तो भी इस मेथड का फॉलो करके आप आसानी से ड्राइंग बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेसी का फेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम बनाएंगे। इस स्टेज पर सिर्फ सिंपल शेप और गाइडलाइन पर ध्यान देना पड़ेगा। फेस का जो प्रोपोर्शन है, हेड का जो शेप है और फेशियल जो फीचर्स है, आइज, नोज, ईयर्स, बियर्ड और लिप्स कहाँ पे होगा, इस सभी का जो प्लेसमेंट है इसको सही रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर के ऊपर हम अच्छे से ड्राइंग बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर ही आगे की ड्राइंग का बेस होगा, तो इसलिए इस स्टेप को जल्दी में आप कंप्लीट ना करें, थोड़ा सा टाइम लगा के अच्छे से प्रोपोर्शन पर आउटलाइन बना लीजिएगा। तो ये यहाँ पर हमारा बेसिक जो मेन बेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के ऊपर हम अच्छे से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देंगे। अब हम इसी बेसिक स्ट्रक्चर को एज ए गाइडलाइन की तरह यूज़ करते हुए फाइनल आउटलाइन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले आइज़, फिर आईब्रोज, उसके बाद बियर्ड, नोज़, लिप्स। इसी तरह से हम धीरे धीरे हर हिस्से को कंप्लीट करेंगे। हर फीचर्स बनाते वक्त अपना जो रेफरेंस फ़ोटो है उसको आपको ऑब्जर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। रेफरेंस फ़ोटो के बिना आप नहीं बना सकते। तो एज अ बिगिनर हो या फिर आप एक प्रो लेवल का आर्टिस्ट हो, आपको रेफरेंस फ़ोटो ऑब्जर्व करके फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। रेफरेंस फ़ोटो अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे से, तभी जो आपका आउटलाइन है वो बेहतरीन होगा। आइस का जो ये यहाँ पर आउटलाइन है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो नोज़ है उसको भी हम करेंगे। जल्दी जल्दी अब कुछ भी मत बनाइए, हर एक हिस्से को आप अच्छे से ध्यान से देखिए और उसके जो शेप है, उसका जो पोजीशन है, उसको आपको मैच करने की कोशिश कीजिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर सही बना है तो जितना भी फेशियल फीचर्स है उसको प्लेस करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम पूरी फेस की आउटलाइन कंप्लीट करेंगे। अभी हम यहाँ पर हेयर बनाएंगे। हेयर बनाते वक्त स्ट्रोक को आप हमेशा बालों का जो नेचुरल डायरेक्शन है उसी में रखिए। इस स्टेज पर हम ज़्यादा इतना डिटेलिंग्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो बस एक सिंपल सा क्लीन आउटलाइन है, तो ज़्यादा इतना हम डिटेलिंग्स कोई ज़रूरत नहीं है इस जो हेयर वाला पोर्शन है इसको बनाने के लिए। बट हाँ, आपको देखना पड़ेगा कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह से है, किस डायरेक्शन पर हेयर होगा। जो नेचुरल डायरेक्शन है उसी को ही हम अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेसिक हैचिंग यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। ज़्यादा इतना मैं डिटेलिंग्स पर शेडिंग अभी नहीं करूँगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे मैं आपको शेडिंग करके भी दिखाऊँगा। अभी हम यहाँ पर ईयर बनाएंगे। तो ईयर बनाने के लिए आप जो आईब्रोज है और जो नोज़ है, दोनों का पैरेलल हम यहाँ पर एक इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो इस मार्किंग के अंदर ही जो ईयर है उसको हम बनाएंगे। सभी इंसानों का जो ईयर का स्ट्रक्चर है सभी का अलग अलग शेप का होता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसका कैसा शेप है। तो रेफरेंस फ़ोटो आप ऑब्ज़र्व करना, ऑब्ज़र्व करके ही बनाना। अगर आपको इसी रेफरेंस फ़ोटो आपको चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जी ड्राइव का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ईयर है और जो हेयर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो हमारा फेस है 50% डन। अभी हम इसका जो बियर्ड है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। हेयर के जैसा ही इसी तरह बियर्ड की आउटलाइन भी रेफरेंस को देखते हुए बना लीजिए। छोटी छोटी शेप्स और फ्लो को ऑब्जर्व करना ड्राइंग को और भी रियलिस्टिक बनाता है। काफ़ी लोग बहुत ही स्ट्रेट लाइन बनाते हैं बियर्ड के लिए, तो वो वाला गलती आप मत करना, क्योंकि जो बियर्ड है वो फ्लो में चलता है। उसका जो एक डायरेक्शन होता है, जिस तरह से हेयर में डायरेक्शन होता है उसी तरह से बियर्ड में भी डायरेक्शन होता है। अगर छोटा बियर्ड है वहाँ पर भी आपको छोटा छोटा आपको फ्लो दिखेगा, अगर लंबा बियर्ड है वहाँ पर भी आपको फ्लो दिखेगा। जो नेचुरल फ्लो है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसी फ्लो में आपको जो स्ट्रोक्स है उसको आपको खींचना पड़ेगा। और इसी तरह से हम जो बियर्ड है उसको भी हम अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से पेंसिल को आप शार्प रखना ताकि जो लाइंस है वो भी शार्प रहे। तो यहाँ पर जो फेस है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक और थोड़ा सा यहाँ पर जो क्लॉथ है, जो जर्सी है अर्जेंटीना का, उसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे ड्राइंग मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसको बनाने के लिए।
और बस इसी सिंपल प्रोसेस को फॉलो करके आप भी मेसी का ड्राइंग नीट एंड क्लीन और एक्यूरेट आउटलाइन स्केच बना सकते हैं। और आखिर में हे, अगर आपको ये वाला ड्राइंग वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना इस तरह का ड्राइंग वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट आपको किसका वीडियो चाहिए, कौन सी फुटबॉलर के वीडियो चाहिए, रोनाल्डो, नेमर, जिसका भी चाहिए, कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे जाके आप बोल देना।